Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 11, soil. So in this chapter we shall learn about how can we define soil, what are the particles of the soil consist in, what are the composition of the soil, different types of soil, layers of soil, and what are the earth crust that contain the soil texture, and what how can we replenish the soil particles. All these topics we should discuss in our chapter. Now students, come to the learning points that we will discuss. First one, soil. Next one, soil and crops. नेक्स्ट सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल खराब कैसे होती है, सॉइल को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, लेयर्स ऑफ सॉइल, एंड लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ सॉइल. So students, get ready for the exercise. Write down some uses of soil by filling the blanks. Now students, look at the first image and fill this blank space. Dash are made by using it. बच्चों, क्या चीजें बनती हैं सॉइल का इस्तेमाल करने से? पोट्री आइटम्स यानी पोट्री, POTTERY. नेक्स्ट वन, आर डैश फॉर सम एनिमल. सॉइल क्या है कुछ एनिमल्स के लिए? शेल्टर या होम. नेक्स्ट, डैश ग्रो इन इट. सॉइल में क्या ग्रो करते हैं? प्लांट्स. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द चैप्टर. आवर अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर. बच्चों, हमारी अर्थ पे जमीन है और पानी है. वी लिव इन द लैंड. हम कहाँ रहते हैं? जमीन पे रहते हैं. द लैंड कंसिस्ट ऑफ सॉइल. और उसी जमीन पे क्या है? मिट्टी है, सॉइल है. प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में ही ग्रो करते हैं. वी गेट क्रॉप्स फ्रॉम प्लांट्स. और उन्हीं प्लांट्स से हमें क्रॉप्स, फसलें मिलती हैं, और फसलों से फूड प्रोडक्ट्स. प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फूड एंड शेल्टर. प्लांट्स जो होते हैं हमें फूड देते हैं, खाना देते हैं, और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. मैन एज वेल एज प्लांट्स हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद द सॉइल. मैन के साथ साथ प्लांट्स का भी बच्चों बहुत रिलेशनशिप जो होता है सॉइल के साथ डिपेंड होते हैं, वो दोनों ही सॉइल पे. नाउ कम टू द टॉपिक सॉइल. सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. बच्चों, हमारे अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर वो है, वो किसका है? सॉइल का ही, मिट्टी का है. इट कंसिस्ट मेनली ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ. सॉइल में किस किस के पार्टिकल्स पाए जाते हैं? रॉक के, ह्यूमस के, एंड मिनरल्स अलोंग विद सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर. पानी भी होता है और हवा भी. ह्यूमस इज द सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ह्यूमस बच्चों एक सब्सटेंस होता है जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स का डेड डिकेइंग मैटर होता है, उससे बनता है सॉइल को, जो फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है. Soil is formed by the process of weathering of rocks into smaller pieces by the action of the sun's heat, wind and water. सॉइल किससे बनती है? जब हमारे बड़े बड़े पत्थर जो है छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, तेज हवा की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से, या बारिश की वजह से. The remains of dead plants and animals also get mixed with these pieces. फिर हमारे जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो इन पीसेस के साथ मिक्स हो जाते हैं, और फिर सॉइल में ह्यूमस आ जाता है. Soil contains most of the nutrients. Soil में सबसे ज्यादा क्या होता है? Mainly from humus that a plant needs to grow. जिससे हमारे plants जो होते हैं आसानी से soil में grow कर पाते हैं. Many animals also live in the soil. आपको पता है बहुत सारे animals जो होते हैं, tiny creatures जो होते हैं soil में ही live करते हैं. Now come to the topic layers of soil. Soil के layers के बारे में समझेंगे. Soil has many layers. The main layers of soil are, कौन कौन से layer होती है main? First one is top soil, second subsoil, third one parent rock, last one bedrock. Now come to the characteristics of the topsoil. First point, it is the topmost layer of the soil. ये हमारी सबसे ऊपर की लेयर होती है टॉप सॉइल. इट इज मोस्ट फर्टाइल लेयर. ये सबसे फर्टाइल लेयर होती है जहां पे प्लांट्स ग्रो करते हैं. इट कंटेन्स ह्यूमस. इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस पाया जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म कैन बी फाउंड इन द टॉप सॉइल. बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं जस्ट लाइक अर्थवॉर्म, वो इसी टॉप सॉइल में अपने लिए घर बनाते हैं. नेक्स्ट लेयर आती है सबसॉइल. दिस लेयर इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द टॉप सॉइल. जो हमारे टॉप सॉइल के नीचे की लेयर होती है वो हमारी सबसॉइल होती है. दिस लेयर इज मेनली रिच इन मिनरल्स. इस लेयर में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं. सबसॉइल के नीचे की लेयर आती है हमारी ये वाली पेरेंट रॉक. दिस लेयर इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द सबसॉइल. जो सबसॉइल के नीचे होती है. दिस लेयर इज पार्टली वेदर्ड रॉक. बच्चों, हमने इसे पार्टली वेदर्ड रॉक क्यों कहा? इसमें आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े पीसेस होते हैं रॉक के. नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज बेड रॉक. दिस लेयर इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द पेरेंट रॉक. जो हमारी पेरेंट रॉक के नीचे होती है. दिस लेयर इज मेनली मेड अप ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ रॉक. इसमें वेदर्ड रॉक से भी बड़े पीसेस होते हैं रॉक के. एंड दिस इज द होल इमेज ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल. Come to the knowing fact, soil microorganisms are not just only important for healthy plant growth and filtering water. जो हमारे
हम सॉइल में ऑर्गेनिजम्स लिव करते हैं, सिर्फ वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं होते, ये वाटर को फिल्टर करने के लिए नहीं अच्छे होते, दे आर ऑल्सो द बेस ऑफ फूड वेब। बच्चों ये हमारे बेस है फूड वेब का, जो डिकम्पोजर का काम करते हैं, विच ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन, जिसपे सारी लाइफ साइकिल क्या करती है, डिपेंड करती है। नाउ कम टू द टॉपिक सॉइल एंड क्रॉप्स। फर्स्ट वन, सैंडी सॉइल। बच्चों ये सॉइल के टाइप्स हैं। इफ वी गो टू अ डेजर्ट और अ सी बीच, अगर आप रेगिस्तान जाएंगे या सी बीच जाएंगे, वी विल फाइंड दैट द सॉइल पार्टिकल ऑफ दोस प्लेसेस आर लार्ज। आप देखेंगे वहां पे जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन नॉट रिटेन मच वाटर, इसमें ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होकर रुक नहीं सकता। दिस इज सैंडी सॉइल, उस सॉइल को हम सैंडी सॉइल कहते हैं। हियर इज द इमेज, पीनट, स्वीट पोटैटो, कुकुम्बर्स, मेलन्स एक्सेट्रा ग्रो वेल इन दिस सॉइल। इसमें बच्चों पीनट या हम कह सकते हैं स्वीट पोटैटो जैसी क्रॉप्स ही ग्रो कर पाती हैं। नेक्स्ट टाइप इज लोमी सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज वेरी फर्टाइल। जो हमारी सबसे फर्टाइल सॉइल होती है वो हमारी लोमी सॉइल होती है, जिसकी इमेज आपको शो कर रखी है। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। मोस्ट ऑफ द सॉइल ऑफ बांग्लादेश इज लोमी। सबसे ज्यादा जो किस स्टेट की लोमी सॉइल होती है, बांग्लादेश की। दिस सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड द आइडियल सॉइल। इसे बच्चों प्लांट की ग्रोथ के लिए आइडियल सॉइल कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले इन लोमी सॉइल आर ऑलमोस्ट इक्वल। इसमें जो भी सारा कॉम्पोजिशन होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का, वो इक्वल होता है। ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग पैडी, jute, wheat, onion, potato, vegetables, maize, pea, mustard, etc. grow well in this soil. सबसे ज्यादा क्रॉप्स इस सॉइल में ग्रो की जा सकती है। इसमें वीट, जूट, मेज, राइस, हर तरीके की क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सैंड लोम सॉइल। ये लोमी सॉइल का ही सब टाइप होता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल कंटेन्स मोर सैंड, बस इसमें सबसे ज्यादा सैंड होता है देन लोमी सॉइल। रेडिश, टोबैको, चिली एक्सेट्रा ग्रो वेल इन दिस सॉइल। डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप इसमें ग्रो की जा सकते हैं जस्ट लाइक रेडिश। Next type is clayey soil. The amount of sand is very low in this soil. इस सॉइल में जो सैंड का अमाउंट होता है सबसे कम होता है। दिस सॉइल कैन स्टोर अ लॉट ऑफ वाटर एंड द क्ले पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। बच्चों इस सॉइल में सबसे ज्यादा वाटर स्टोर किया के जा सकता है, इसलिए आपने देखा होगा जो क्लेली सॉइल होती है वो स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, क्योंकि इसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है। दिस सॉइल सॉफ्टन्स विद वाटर, व्हेन इट इज ड्राई इट बिकम्स वेरी हार्ड। बच्चों अगर इसे सॉफ्ट करना है तो इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा, जैसे इसका सारा पानी खत्म होता है तो ये वापस से हार्ड हो जाती है। दिस सॉइल इज नॉट गुड फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स। बच्चों ये सारी ही क्रॉप्स के लिए गुड नहीं होती, बट पैडी क्रॉप्स विल ग्रो इन दिस सॉइल। जो हमारे पैडी क्रॉप्स होती हैं वो इसमें अच्छे से ग्रो कर पाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ क्लेली सॉइल। क्रॉप्स ग्रो वेल इन द फर्टाइल सॉइल बट डू नॉट ग्रो वेल इन लेस फर्टाइल सॉइल। क्रॉप्स जो होती हैं फर्टाइल सॉइल में तो आसानी से ग्रो कर पाएंगी जस्ट लाइक लोमी सॉइल, बट जो क्रॉप्स हमारी इनफर्टाइल सॉइल में ग्रो नहीं कर पाती वो हमारी कैसी होती, अनहेल्दी क्रॉप्स होती हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उसमें ग्रो कर पाए, क्रॉप्स ग्रो कर पाए, वी नीड टू सप्लाई वाटर एंड फर्टिलाइजर्स रेगुलरली टू दी फील्ड। इसके लिए हमें अपने सॉइल में पर्टिकुलरली वाटर अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स टाइम टू टाइम उसमें ऐड करने होंगे। नाउ कम टू द टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉइल। नॉट ऑल सॉइल्स आर अलाइक। बच्चों सारी ही सॉइल्स एक जैसी नहीं होती। देयर आर डिफरेंट सॉइल्स इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइप की सॉइल्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग एंड टेक्सचर के अकॉर्डिंग ऑफ द सॉइल। द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री एंड ब्रॉड कैटेगरीज। सॉइल को हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज सैंडी सॉइल, second is loamy soil, and last one is clayey soil. Now students, we can differentiate these characteristics on the basis of their column. First point, it is mostly made of rough and sand particles. बच्चों ये किससे बनी है, रफ और सैंड पार्टिकल से। सेकंड, लोमी सॉइल किससे बनी है, मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्लेली सॉइल। ये किसका मिक्सचर होती है, सैंडी और क्लेली सॉइल का मिक्सचर होती है। नेक्स्ट, इट इज स्मूथ एंड सॉफ्ट टू टच। क्लेली सॉइल जो है बच्चों छूने में आपको सॉफ्ट लगेगी और स्मूथ लगेगी, चिकनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं क्लेली सॉइल को। नेक्स्ट पॉइंट आता है द पार्टिकल ऑफ दिस सॉइल आर लार्ज इन साइज। सैंडी सॉइल्स के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं एंड वाटर इजिली पासिस थ्रू देम, इसलिए पानी आसानी से उसमें से निकल जाता है। मगर लोमी सॉइल में क्या होता है, इट्स होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर। इसके पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं इसलिए इसमें पानी रुक जाता है, एक्सेस सीप्स अंडरग्राउंड, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो अंदर चला जाता है धरती के अंदर। क्लेली सॉइल में पानी कितना होता है, द पार्टिकल ऑफ दिस सॉइल आर वेरी स्मॉल। इसके पार्टिकल्स और ज्यादा छोटे होते हैं इसलिए सबसे ज्यादा पानी हमारा क्लेली सॉइल में होता है एंड कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर इन इट। थर्ड पॉइंट आता है नो प्लांट्स कैन ग्रो इन सच सॉइल। सैंडी सॉइल में कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि पानी ही नहीं एब्सॉर्ब करती है सॉइल।
लोमी सॉइल में द सॉइल इज एयरी अलाउइंग द रूट्स टू प्लांट टू ब्रीथ। इसमें क्या होता है, सॉइल एयरी होती है, पार्टिकल्स में स्पेस होता है, कम स्पेस होता है, जिसकी वजह से पानी पास भी हो जाता है और जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो ब्रीथ भी कर पाती हैं। क्लेली सॉइल में प्लांट्स जो होते हैं ग्रो ही नहीं कर पाते एज द रूट्स कैन नॉट ब्रीथ वाटर लॉग सॉइल, क्योंकि इसमें पानी का अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि वाटर लॉग हो जाता है और जो सूखने के बाद इस सॉइल क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सैंडी सॉइल में इट इज फाउंड नियर सी शोर्स इन डेजर्ट। आपने पढ़ा था सैंडी सॉइल कहाँ पाई जाती है, सी शोर समुद्र किनारे या डेजर्ट में। नेक्स्ट आता है इट ऑल्सो हैज द टॉप फर्टाइल ह्यूमस लेयर। हमारी जो लोमी सॉइल होती है वो सबसे ज्यादा ह्यूमस होती है, जिसे हम आइडल सॉइल कहते हैं। क्लेली सॉइल बच्चों जो चिकनी मिट्टी होती है वो हमें नदी किनारे मिलती है, रिवर बेड्स के पास, इट इज फाउंड नियर रिवर बेड्स। नेक्स्ट इट इज यूज्ड टू मेक सीमेंट एंड ग्लास। जो हमारी सैंडी सॉइल होती है उसे सीमेंट बनाया जाता है, कांच बनाया जाता है, ऑल्सो यूज टू मेक बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स को बनाने के लिए भी सैंडी सॉइल का इस्तेमाल होता है। हमारी जो लोमी सॉइल होती है इट इज बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसमें प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। और हमारी क्लेली सॉइल इट इज नीडेड एंड शेप्ड इनटू टॉयज। जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है उसे टॉयज बनाए जाते हैं, पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, मटके बनाए जाते हैं, एंड देन बेक्ड एट हाई टेम्परेचर टू मेक इट हार्ड। और फिर उसे हाई टेम्परेचर पर बेक किया जाता है, पकाया जाता है, जिससे वो मजबूत बने। यह हमारे डिफरेंसेस थे तीनों ही सॉइल के, सैंडी, लोमी एंड क्लेली, जिसे हमने समझा डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी। Now come to the knowing fact, crops require a balanced diet of essential nutrients throughout their growth cycle. जैसे हमें ग्रो करने के लिए एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है, वैसे ही क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए एक बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं किसी भी क्रॉप्स को हेल्दी ग्रो करने के लिए। कम टू द टॉपिक सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ड्यूरिंग हेवी रेन, जब तेज बारिश होती है या तेज हवा चलती है, विंड एंड वाटर, या तेज पानी का बहाव आता है, रिमूव दी लूज टॉप सॉइल, जिसकी वजह से जो हमारी ऊपर की टॉप सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है, बह जाती है। द रिमूवल और वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड रेन इज कॉल्ड द सॉइल इरोजन। और उस हमारी गुड सॉइल को, आइडियल सॉइल जो हमारी बह जाती है, टॉप सॉइल जो बह जाती है पानी की वजह से, हवा की वजह से, बारिश की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, मिट्टी का खराब होना, यानी सॉइल इरोजन। द टॉप सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू प्लांट। आप सभी को पता है जो टॉप सॉइल होती है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। थस सॉइल इरोजन मस्ट बी प्रिवेंटेड, इसलिए हमें सॉइल को खराब होने से, सॉइल इरोजन को बचाना चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। जब हम सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, खराब होने से बचाते हैं, उसी को हम सॉइल प्रिजर्वेशन कहते हैं। ट्रीज एंड अदर प्लांट्स शुड बी प्लांटेड इन ओपन स्पेसेस टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड। बच्चों में ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए जिससे कि तेज हवा बहे या तेज पानी आए तो हमारी जो ट्रीज की रूट्स है उस सॉइल को बाइंड करके रखें और उसे खराब होने से बचाएं। Now the roots of trees should hold the soil firmly in their place. This saves the soil from being removed by wind or rain. Now students look at the image. Growing plants prevent the soil erosion. किस तरीके से प्लांट्स जो होते हैं सॉइल को खराब होने से, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। Now come to the moral of the chapter. Soil is the home of many animals. मिट्टी जो है बहुत सारा एनिमल्स का घर होती है। ऑल्सो सॉइल इज द बैकबोन ऑफ आवर फूड सिक्योरिटी। सॉइल जो है हमारे फूड सिक्योरिटी की बैकबोन है, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सॉइल में ही हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं, क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जिनसे हमें फूड मिलता है। विदाउट हेल्दी सॉइल फार्मर्स विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड अस विद फीड, फाइबर, फूड एंड फ्यूल। अगर बच्चों अच्छी मिट्टी नहीं होगी तो अच्छी फसलें ग्रो नहीं होंगी, और अगर अच्छी फसलें ग्रो नहीं होंगी तो हमें खाना, हमें फाइबर, हमें फ्यूल कैसे मिलेगा। हेल्दी सॉइल एक्ट एज फाउंडेशन फॉर प्लांट्स। हेल्दी सॉइल जो होती है वो नींव होती है, फाउंडेशन होती है हमें प्लांट को ग्रो करने के लिए। बाय सपोर्टिंग प्लांट्स रूट्स एंड कीपिंग प्लांट्स अपराइट फॉर ग्रोथ, जो हमारे प्लांट रूट्स को सपोर्ट देती है और प्लांट्स को एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, अवर अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर। हमारी अर्थ पे, प्लानट पे जमीन है और पानी है। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल जो है हमारे अर्थ सरफेस का टॉप मोस्ट लेयर होती है जिसमें क्रॉप्स और प्लांट्स ग्रो करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड डिकेइंग मैटर होते हैं, जो ह्यूमस हमारा सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। द रिमूवल ऑफ वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड रेन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। फिर हमने अपने चैप्टर में समझा सॉइल इरोजन क्या होता है। या तो तेज हवा की वजह से, तेज बारिश की वजह से जो हमारी टॉप लेयर सॉइल खराब हो जाती है, इरोड हो जाती है, रिमूव हो जाती है, उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। और उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करके।
Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.